जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों, स्वागत है आपका सोनाज क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की घोषणा कर दी गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 4200 पदों पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की नियुक्ति की जानी है। और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको व्यापम की साइट पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी भर्ती परीक्षा लगभग आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच आयोजित की जानी है। तो इसी क्रम को देखते हुए हम अपनी तैयारी को आज से शुरू करते हैं और हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाएंगे, जिसमें हम आपको जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। जो आपका शिवपुरी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विदिशा जो है यह आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो उसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। अब बात की गई है बेतवा की, तो बेतवा के बारे में देखते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट। बेतवा का जो उद्गम होता है यह होता है कुमरा गांव, अब्दुल्लागंज तहसील, रायसेन से, और यह अंत में जाकर इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें बेतवा की सहायक नदियों की, तो बेतवा की सहायक नदियों के रूप में प्रमुख नदियां हैं आपकी धसान, बीना, जामनी और हलाली। ठीक है, बात करें बीना नदी, तो बीना नदी जो है इस पर राहतगढ़ जो कि सागर जिले का एक हिस्सा है, उसमें भालकुंड जलप्रपात स्थित है। और इसके अलावा जो बेतवा नदी है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बेतवा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा देवगढ़ नामक एक स्थान है जो कि इसी नदी के किनारे स्थित है, इसे बेतवा का आइसलैंड भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि देवगढ़ नामक एक स्थान जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है, उसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। इसके अलावा बेतवा और कैन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो बेतवा और जो कैन नदी है, इनको आपस में जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसके अलावा बात करें बेतवा नदी पर, तो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध और राजगढ़ बांध निर्मित हैं, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है और बढ़ते हैं अपने आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोस्ट आईएमपी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरज सेन। जो सूरज सेन है, इनके द्वारा 525 एडी में ग्वालियर के किले की स्थापना की गई थी। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर के किले के प्रमुख स्थल जो कि ग्वालियर किले में स्थित हैं। ग्वालियर का किला, इसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं आपके मान मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, या इसको सहस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं। यह द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का मंदिर है। अर्थात जो द्रविड़ शैली है, इसमें आपके दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं द्रविड़ शैली बनते हैं। उसी द्रविड़ शैली से मिलता जुलता मंदिर है आपका सास बहू का मंदिर, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। बहुत ही आईएमपी बनता है। इसके अलावा तेली मंदिर, यह भी आपका ग्वालियर किले में स्थित है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर और जय विलास पैलेस, ये सभी की सभी आपके ग्वालियर के किले में स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो चलिए देखते हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहला दिल्ली, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपकी लगभग 7 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ जो कि यह क्या है, भारत का सबसे नियोजित शहर है, अर्थात प्लान्ड सिटी है। इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया है और इनको अब एक ही द्वीप के नाम से जाना जाने लगा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सभी आपके भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें लक्षद्वीप की तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश भी आपका लक्षद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28, जो कि आपका 5 अगस्त 2019 को जो आपका हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। उसके अंतर्गत आपको जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत की कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8। मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8। और देखते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पूर्व से पश्चिम की बात करें, कभी कभार एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम जमाइए। तो इसका पहला राज्य बनेगा आपका गुजरात, दूसरा बनेगा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां क्या बनेगा आपका मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रायसेन, सागर, भोपाल और विदिशा। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रायसेन। जो रायसेन जिला है इसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व कितने जिले थे? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आप आईएमपी मार्क करना। और जो मध्य प्रदेश है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 61 जिले। जब आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है उसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बचती है 45। लेकिन उसके पहले आपके जो जिलों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के गठन के पहले जो आपके जिले थे वो थे आपके 61 जिले। छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद लगभग 16 जिले और 3 संभाग यह आपके छत्तीसगढ़ जिले में चले गए थे। तो यहाँ भी आपको याद रखना बेहद आवश्यक है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है? तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका, इसका उत्तर सही बनेगा झाबुआ। जो झाबुआ जिला है इसमें भगोरिया जनजाति, जो भील जनजाति पाई जाती है और इसका प्रमुख नृत्य है आपका भगोरिया। तो भगोरिया जो है यह झाबुआ के आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? कई बार यह भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंदसौर। जो मंदसौर है इसमें अफीम की खेती की जाती है। बात करें खंडवा और खरगोन की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है गोटबार का मेला, चामुंडा देवी का मेला, कुंभ मेला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोटमार का मेला। यह छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। इसमें आपके जो गोटमा नदी है इसके बीच में 2 जनजातियों के लोग आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने की प्रतियोगिता करते हैं, इसलिए यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चामुंडा देवी मेला की बात करें तो यह आपके गुना जिले में आयोजित होता है। कुंभ मेले की बात करें तो यह आपका उज्जैन में आयोजित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1077 किलोमीटर। जो नर्मदा नदी है इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर। और यह आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगभग बहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, आगरा या दतिया? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ग्वालियर। जो तानसेन का मकबरा है यह हजीरा
ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन है यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और अकबर ने इन्हें रीवा के महाराजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सूर्य की किरणों किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या किसी पर नहीं? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। जो सूर्य की किरणें हैं जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उस समय मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत में कौन सा स्थान गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? नासिक महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, नेल्लोर आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका नासिक महाराष्ट्र। जो आपकी गोदावरी नदी है यह आपकी त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और निकलकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल नामक राज्यों में प्रवाहित होती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वृद्ध गंगा या पौण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें नेल्लोर आंध्र प्रदेश की तो हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं जो कि आपके वेंकैया नायडू हैं, यह इनका संबंध नेल्लोर आंध्र प्रदेश से है क्योंकि इनका जन्म स्थान जो है वह आपका नेल्लोर है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थे आपके आज के 15 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।